तुलसीदास जी जिनका बहुत बड़ा उपकार है इस कलिकाल के जीवों पर, जो इतनी सुंदर रामचरितमानस की रचना करी, ऐसे गोस्वामी जी की वंदना बड़े भाव से की। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। 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 राजापुर में जन्म लियो है, राजापुर में जन्म लियो है। जहाँ बैठी है यमुना माई, जयति जय तुलसी गोसाई। जयति है यमुना माई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। आत्मा राम दुबे पिता तुम्हारे, आत्मा राम दुबे पिता तुम्हारे। माता है तुलसी माई, जयति जय तुलसी गोसाई। माता है तुलसी माई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। आगम निगम पुराण निचोड़े, आगम निगम पुराण निचोड़े। कविताई, जयति जय तुलसी गोसाई। अद्भुत रची है कविताई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। चंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा। तीर चारु जो पाई, जयति जय तुलसी गोसाई। रुचिर चार जो पाए, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के। शिवजी ने मोहर लगाई, जयति जय तुलसी गोसाई। शिव जी ने मोहर लगाई, जयति जय तुलसी गोसाई। भोले बाबा ने मोहर लगाई, जयति जय तुलसी गोसाई। भोले बाबा ने मोहर लगाई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जयति जय तुलसी गोसाई, जयति जय तुलसी गोसाई। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, रामायण महारानी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।
गंगा मैया की जय। स्वामी आत्मा प्रकाश जी महाराज की जय। भोले बाबा की जय। स्वामी बैठ करके स्वामी जी की इस तपस्थली जहाँ वर्षों तक स्वामी जी ने साधना करी, इस पवित्र भूमि में बैठ करके भगवान श्री सीताराम जी के गुणानुवाद कहने का और सुनने का जो हमें अवसर प्राप्त हो रहा है, ये भगवान की बड़ी अनंत कृपा। सद्गुरुदेव भगवान ऐसी कृपा सदैव बनाए रखे। पूज्य ब्राह्मण देवता दोनों विराजमान है, आपके आशीर्वाद से यहाँ पर इतना रस आता है, आपकी केवल उपस्थिति रहने से। फिर आज पवित्र मौनी अमावस्या का दिन, जहां पर मौन साधना एक बहुत बड़ी साधना होती और वर्ष में एक बार अमावस्या ऐसी भी आती है जिसका नाम है मौनी अमावस्या, जो आज है। आज के दिन अपने पितरों को भी स्मरण करें, आप भी आशीर्वाद दें, कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी भाव से अपने पितरों को भी प्रणाम कर लें, पूर्वजों का स्मरण कर लें। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठ करके आइए भगवान की मंगल कथा आरंभ करें। माँ शारदा सरस्वती सहजता प्रदान करें। श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के साथ कथा में पधारे और कथा में खूब रस आए। हरि भजेसो हंस, हरि भजेसो हंस, और कामी क्रोधी काग, और जिन्हें मिला सत्संग उनका जाएगा भाग। कभी कभी आप कहते हैं, हम कहते हैं ना, आज परम सौभाग्य का दिन है। कई कई मंच पे घोषणा होती है, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे यहाँ फलाने फलाने जो भी पधारे। तो ये सौभाग्य क्या है, किसको कहे सौभाग्य? बहुत बड़ा शब्द है सौभाग्य। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मां परमं सुखम, रूपम देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो देहि। मां जगदम्बा की आराधना भी किया है। हे मां, आप आदिशक्ति है, सौभाग्य आप ही दे सकती हो, क्योंकि आप अखंड सौभाग्यवती। इसलिए ये सौभाग्य सूचक केवल माताओं को लगता है। और जिस दिन ये जीव भगवान के सत्संग में, भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के ध्यान में बैठता है, उस दिन ये आत्मा भी परम सौभाग्यवती हो जाती है। इसलिए जब भी कभी ऐसा अवसर मिले, भगवान की कथा का, तीर्थ यात्रा का, सत्संग का, कोई संतों का संग का, जब भी ऐसा कोई पुण्य करने का अवसर मिले, उस समय आत्मा सौभाग्यवती हो जाए। और कोई सांसारिक वस्तु प्राप्त होने के लिए इसको सौभाग्य शब्द वहां नहीं लगा है, उसके लिए भाग्य लगा। ठीक है, भाग्य से प्रारब्ध, लेकिन सौभाग्य तो केवल सत्संग, संत की शरण, कोई पुनीत कार्य हो रहा है, कोई ऐसा अपने पितृ भी बैठ करके वहां देख करके प्रसन्न हो गया, आज ये बहुत अच्छा काम है। इसलिए जब हम कथा में बैठते हैं, हम सत्संग में बैठते हैं, जरूरी है कहीं आत्माएं, अपने पितृ भी बड़े प्रसन्न होते हैं देख करके, कोई पुनीत कार्य करके आएगा आपके। यही रावण संग्राम जी युद्ध कांड चल रहा है। अभी जैसे ही भगवान रावण का निर्वाण, कुंभकर्ण का निर्वाण हो चुका है, मेघनाथ का लक्ष्मण जी ने निर्वाण प्रदान कर दिया है, अब केवल दशानन बचा है। और देखना कितने पितर होते हैं प्रसन्न जब भगवान श्री राम रावण को जैसे निर्वाण प्रदान करेंगे, तो बड़े बड़े देवता आकाश में इस युद्ध को दृश्य देख रहे हैं। और स्वयं जो भी आपको गाना आज पितरों का स्मरण है, स्वयं महाराज दशरथ दशरथ आए, और तनय बिलो की नयन जल छाए। और बड़ा ही था, रावण को मारना कोई साधारण काम थोड़ी था, सारी पृथ्वी आतंकित थी उससे। इस पर जैसे विजय प्राप्त हुई, देवताओं ने स्तुति करी तो करी, लेकिन प्रमाण आज अमावस्या का दिन है, इनके
पिताजी महाराज दशरथ जी भी वहां पर बैठे बैठे आशीर्वाद दे रहे थे कि वाह राम, हमारे इस कुल में ऐसे हुए हैं जो इतना बड़ा पुनीत कार्य किया। तो ये तो बहुत ऊंचा कुल है, रघुकुल साधारण थोड़ी है। इन्हीं की पीढ़ी में मां गंगा जी आई, महाराज खटवान इन्हीं के वंश में हुए, और महाराज दशरथ तो क्या कहना हूं, गोस्वामी जी ने वंदना प्रकरण लिखा था साहब। महाराज दशरथ के लिए एक सोरठा लिखा है, बहुत प्रिय लगता है मुझे। क्या कहा है महाराज दशरथ के लिए, बंदौ अवध भुआन सत्य प्रेम जेहि राम पद बिछुरत दीन दयाल तन परिहरि रघुपति। ऐसे महाराज दशरथ की वंदना, जिनका जीवन राम के अधीन था साहब, जब तक राम रहे तब तक रहे। और जैसे ही सुमंत ने आकर के खबर कर दी कि महाराज भगवान तो गंगा पार चले गए, मैंने खूब समझाया, उसी समय महाराज ने बस, क्योंकि इन्होंने तो वरदान मांग रखा था, ये पूर्व में मनुष्य रूप आते, इन्होंने तो वरदान मांगा था कि भगवान मणि बिनु मणि जिमि जल बिनु, मणि के बिना जैसे सांप व्याकुल हो जाता है, जल के बिना जैसे मछली तड़पती है। भगवान यदि आप आओ बलि पुत्र बन गए, लेकिन मेरा जीवन तो इस प्रकार होना चाहिए, मणि बिनु मणि जिमि जल बिनु जीवन जिमि तुम ही अधीन। बस मेरा जीवन आपके अधीन वो नहीं रहे साहब। जैसे खबर आई, और महाराज जब तक गोस्वामी जी यहां तक लिखा साहब के जीने और मरने का भरोसा महाराज दशरथ जी ने पाया, कोई साधारण थोड़ी महाराज दशरथ। जीवत राम तवन निहार, जब तक जीवित रहे रोज भगवान के दर्शन, भगवान आंगन में खेल रहे हैं, लीला हो रही है, जब तक रहे दर्शन करते रहे। और जब देखा कि भगवान नहीं है तो उसी समय निर्वाण प्रदान किया। इसलिए आज होली अमावस्या है, पितरों का दिन है, इसलिए आज पितरों को भी स्मरण कर लिया, अपने पूर्वजों का स्मरण कीजिए साहब, उनकी कृपा से तो चलता है। आज वो अगर इस योग्य नहीं बनाते तो क्या हम बैठ गया भगवान की कथा सुनते या कथा कहते? संभव ही। कक्षा 8वीं में पढ़ता था साहब में, उस समय पिताजी ने पूरा सुंदरकांड कंठस्थ करा दिया। कक्षा 8वीं में जब मैं अध्ययन कर रहा था, उस समय पूरा सुंदरकांड कंठस्थ करा दिया, और सुनते थे कि चल तू सुंदरकांड पाठ कर, वो सुनते थे मैं पाठ कर। भगवान श्री राम समर भूमि में बड़े शोभायमान हो रहे, कुंभकर्ण का निर्माण, इंद्रियजीत, पिछली बार आपको बताया था मैंने, इंद्रजीत और इंद्रियजीत। इंद्रजीत था मेघनाथ और इंद्रियजीत थे लक्ष्मण जी महाराज। इंद्रिय जीतने वाले ने इंद्रजीत को जीता। मेघनाथ का निर्माण। अब संग्राम भूमि में भगवान श्री राम, दो बड़े योद्धा थे जिनके बल पर रावण बहुत अहंकार था कि मेरे साथ मेरा पुत्र इंद्रजीत, मेरा भाई कुंभकर्ण, इनके बल पर रावण को बड़ा अहंकार था। और इन दोनों का निर्माण हुआ तो ब्राह्मण स्वयं रथ पर चढ़ करके आज युद्ध करने के लिए आए। क्या कहा? अधिकांश राक्षसों का संहार हो गया है, बड़े बड़े योद्धा सब ढेर हो गए, अब कुछ गिनी चुनी सेना बची है। इनके साथ में रावण आज स्वयं युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ रहा है। दोनों दिशाओं से दुहु दिशि जय जयकार करी, उधर रावण की जयकार हो रही है, इधर राजा विराट रामचंद्र जी की जय जयकार हो रही है। दुहु दिशि जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी, धीरे वीर इत राम ही
जय जयकार हो रही है। बोले राजा राज रामचंद्र भगवान की जय। शेष अवतार नंदलाल भैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। बड़ा सुंदर दृश्य है साहब। रावण बड़े भारी रथ पर चढ़ गया, बहुत विशाल रथ जिसकी कोई बखान नहीं हो सकता, इतना विशाल बड़ा भारी सजा धजा रथ पर पे, और सच करके रावण सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के युद्ध करने के लिए आए थे। इधर आप रथ की क्या बात करें साहब, भगवान के तो पांव में चरण पादुका भी नहीं। इस दृश्य को देखकर आज विभीषण जी अधीर हो गए। भगवान ये इतना बड़ा भारी रथ इतनी ऊंचाई पे चढ़ के और रथ पर चढ़ करके आया है, और आपके पास रथ तो ठीक है भगवान, आपके चरणों में पादुका भी नहीं है। आज विभीषण ये दृश्य देख करके अधीर हो गए। देखी विभीषण भयउ अधीरा, क्यों? अधिक प्रीति मन भासन देवा, और बंदी चरण कह सहित सने। इनकी भगवान के चरणों में बहुत प्रीति है। जब अधिक प्रेम होता है वहीं ज्यादा चिंता होती है, इसलिए आज विभीषण अधीर हो गए। भगवान ये बड़ा भारी संग्राम और इतना बड़ा रथ पर चढ़ करके रावण आ रहा है, और आपके चरणों में तो चरण पादुका भी नहीं है। क्यों भगवान? नाथ रथ भी नहीं है, पांव में आपके पादुका नहीं है। फिर नाथ रथ नहीं तन पद ताना, केहि विधि तब वीर बलवान। आप इससे कैसे युद्ध करोगे भगवान? ये तो बड़ी भारी तैयारी करके आए और आपके पास कुछ भी नहीं है। भगवान ने देखा क्या विभीषण अधीर हो रहा है। यद्यपि विभीषण भगवान की महिमा जानते थे, ऐसा नहीं है, ये तो पहले ही कहके आ गए थे। वहां पे रावण की सभा में जाकर के कहते थे कि राम सत्य संकल्प प्रभु, और सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देऊं जनी को। सार्वजनिक घोषणा करके आ गए थे तो कि तुम सब काल के अधीन हो रहे हो, राम भगवान राम सत्य संकल्प। लेकिन आज ये दृश्य देख करके विभीषण जी के मन में कुछ चिंता हुई। क्यों हुई? क्योंकि इनका भगवान के चरणों में बहुत अधिक प्रेम है। अपना कोई अधिक प्रेम जब थोड़े कष्ट में होता है ना, तो अपन अधीर हो जाते हैं, और स्वाभाविक है। अपन जिनके साथ रहते हैं, कभी कोई किसी की कोई ऐसी बात हो जाए, कोई गंभीर समस्या आ जाए, तो अपन उनके सहयोगी, इसलिए अपने को चिंता रहती है। आज ये विभीषण के मन में वही चिंतन आया, ये पता नहीं तुलना हो गई, सामान्य तुलना कर दी कि युद्ध वो भी कर रहा है, युद्ध क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं है साधन, वो साधन से संपन्न, इसलिए चिंता हो गई। भगवान ने देखा कि आज मेरा भक्त बड़ा अधीर हो रहा है, इसलिए भगवान ने आज विभीषण को बड़ा दिव्य ज्ञान दिया। ऐसा इस युद्ध के बहाने वो तत्व ज्ञान भर दिया आज की कथा में। भगवान ने कहा, हे सखा, हे विभीषण, सुनो, अधीर मत हो। सुनहु सखा कहे कृपा निधान, जय जय होई सो संदन आना। जिससे विजय प्राप्त की जाती है वो रथ अलग है। कौन से रथ की बात कर रहे हो? ठीक है, उसके पास ये रथ है, लेकिन विजय का रथ कौन सा होता है, ये जरा ध्यान लगा के बहुत गहरा अध्यात्म बनाए साहब इस कथा में। और विस्तार से बात को पंडिया साहब बताएंगे। अपन को जो दिखा है जितनी मां शारदा अपनी प्रेरणा दे दे। क्या कहा भगवान ने? सुनो विभीषण, सूरज धीरज तेहि रथ चाका, और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। हे सखा, हे विभीषण, सुनो,
क्या कह रहे भगवान? जिस रथ से विजय प्राप्त की जाती है उस रथ के बारे में तुम्हें सुना रहा हूं। कौन सा है वो रथ? शौर्य और धैर्य। उस रथ के दो पहिए हैं। अभी इसमें भगवान ने आध्यात्म कर दिया ऐसा, बात तो इसमें युद्ध में जीतने की हो रही है, पर भगवान विभीषण को इस संसार सागर के युद्ध से जीत के कैसे भवसागर पार जाना यह सिखाना चाह रहे हैं। क्या कह रहे भगवान? शौर्य और धैर्य उस रथ के दो पहिए हैं, सत्य और सदाचार उस रथ की मजबूत ध्वजा है, और बल, विवेक, दम और परोपकार ये चार उस रथ के घोड़े हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी के रथ से जोड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, बिना सारथी के रथ चल नहीं सकता, इसलिए इसका सारथी कौन है? बहुत सुंदर बात कही भगवान ने। इस रथ का सारथी है ईश भजन। इसलिए कहता जोर बार पे भजन पे आती, कहीं भी चले जाओ, किसी भी सत्संग में चले जाओ, कितने भी ज्ञानी महात्मा के चले पास चले जाओ, बात केवल घूम फिर के आती है कि आप भजन करो। अरे भजन करो रे, 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 भजन करो रे। गोविंद मिलेंगे जरूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर। गोविंद मिलेंगे जरूर, भजन करो गोविंद मिलेंगे जरूर। गोविंद मिलेंगे जरूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर। गोविंद मिलेंगे जरूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर। भजन करो रे, 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 भजन करो रे। भगवान नहीं है दूर, भजन करो भगवान मिलेंगे जरूर। भगवान नहीं है दूर, भजन करो भगवान मिलेंगे जरूर। भजन करो रे, भजन करो रे, भजन करो रे, भजन करो रे, भगवान नहीं है दूर, भजन करो भगवान मिलेंगे जरूर। भगवान नहीं है दूर, भजन करो भगवान मिलेंगे जरूर। आए पटोरे तू कंकर पाकर, आए पटोरे कंकण पत्थर, आए पटोरे तू कंकर पाकर, आए पटोरे कंकण पत्थर। राम मिले कोई दूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर। जब ही राम ये कोहिनूर, भजन करो गोविंद मिली है दूर। गोविंद नहीं है दूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर। गोविंद नहीं है दूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर। भजन करो गोविंद नहीं है दूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर। भजन सारथी सुजाना, विरति कर्म संतोष कृपाना। बोलो मत। ईश्वर भजन हे सखा, इस रथ का सारथी है ईश्वर भजन। और इसकी सुरक्षा के लिए ढाल क्या है? जिस रथ से विजय प्राप्त की जाती है उसकी ढाल है विराट, और संतोष उसकी तलवार।
यही स्वामी जी का व्यक्तित्व में देखा। वैराग्य जिनका ढाल है, ज्ञान जिनकी तलवार है। वैराग्य जिनका ढाल है, ज्ञान जिनकी तलवार है। ऐसे सद्गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है। ऐसे सद्गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है। वैराग्य जिनका ढाल है, ज्ञान जिनकी तलवार है। वैराग्य जिनका ढाल है, ज्ञान जिनकी तलवार है। ऐसे सद्गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है। ऐसे सद्गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है। आनंद जे नाम है, ब्रह्म उनका धाम है। नित्यानंद जे नाम है, ब्रह्म उनका धाम है। ऐसे सद्गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है। ऐसे पुराण ब्रह्म को बारंबार प्रणाम है। ढाल है, ज्ञान जिनकी तलवार है। वैराग्य उनका ढाल है, ज्ञान जिनकी तलवार है। ऐसे सद्गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है। ऐसे सद्गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है। भंडार है, आत्म का प्रकाश है। सत्संग का भंडार है, आत्म का प्रकाश है। ऐसे सद्गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है। ऐसे सद्गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है। महान है, ज्ञान के दातार है। परम पुरुष महान है, ज्ञान के दातार है। ऐसे सद्गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है। ऐसे सद्गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है। नाम है, ब्रह्म उनका धाम है। नित्यानंद जी नाम है, ब्रह्म उनका धाम है। ऐसे सद्गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है। ऐसे सद्गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है। ऐसे ब्रह्म को बारंबार प्रणाम है। वैराग्य उनका ढाल, ज्ञान जिनकी तलवार है। ए सखा, वैराग्य ढाल, ज्ञान तलवार, दाम उसका परसा है। बुद्धि प्रचंड शक्ति है और श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धर्म से निर्मल और स्थिर मन तर्कस के समान है। शम, यम, नियम, तीन चीजें। शम कहते हैं मन को वश में रखना। यम, अहिंसा आदि, अहिंसा का पालन करना। और नियम, शौच आदि। ये सारे शम, दम, नियम, ये उसके बहुत सारे प्राण हैं। और सुन लीजिए, जो आपको भी कहा था ना, कोई साधारण धन की बात नहीं कही। ऐसे जो पूज्य चरण यहाँ विराजमान होते हैं ना, इनके आशीर्वाद से सब चलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से कह रहा है। ब्राह्मणों के लिए क्या कह रहे हैं? ये सुरक्षा कवच है अपने लिए। आप आशीर्वाद लेकर के जाओ ब्राह्मण में। भगवान श्रीमुख से आप स्वयं कर रहे हैं, करता हूं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। यही सम विजय उपायन दूजा। इसलिए कहीं भी जाते आप, यात्रा पे भी जाओ, घर से बाहर भी, यहाँ से बल्कि आपको जावरा भी जाना है, तो आप प्रणाम घर पे आपके ठाकुर जी को, आपके गुरुदेव को प्रणाम करके जाइए। ये आपका सुरक्षा कवच है साहब। ये भगवान कह रहे हैं, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। यही सम विजय उपायन दूजा।
कौन करेगा? आपका गुरु, जगत गुरु ब्राह्मण। गुरु से खाली उसमें भगवा वेश का आपका ध्यान नहीं चला जाएगा जिसने भगवा पहन लगी। ये पृथ्वी के गुरु है, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, ऐसा बताते हैं महात्मा लोग। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। हे सखा विभीषण, ये जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं, ऐसा रथ यदि जिसके पास है, सखा धर्ममय असरथ जाके, यदि ऐसा रथ जिसके पास है तो उसके जीतने में कोई संदेह नहीं है। विभीषण, ये केवल इस युद्ध की बात नहीं हो रही है, मैं जो तुम्हें बात बता रहा हूं, महाअजय संसार ऋतु, महाअजय संसार ऋतु, ये संसार में इनके बीच में लेकर के इन सबको जीतना, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, इन सबको जीतना, ये सबसे बड़ा युद्ध है, सबसे बड़ा संग्राम है ये संसार युद्ध। महाअजय संसार ऋतु, और जीत सकै सो वीर, जाके असरत होई दृढ़, सुनो सखा मति। ये गुण होना चाहिए तो इस युद्ध का संसार युद्ध से जीत करके प्राप्त हो जाए। जैसे आज विभीषण जी ने भगवान की दिव्य विस्तृत ज्ञान की चर्चा सुनी, तो विभीषण जी आज भगवान के चरण पकड़ लिए। सुनी प्रभु वचन विभीषण, हर्षि गए पद कंज। चरण पकड़ लिए भगवान के, भगवान यही मिस मोहि उपदेश। यदि मेरे मन में भाव नहीं आता तो मुझे ज्ञान कहां प्राप्त होता? आपने इस बारे में मुझे ज्ञान दे दिया। यही मिस मोहि उपदेश, राम कृपा सुख पुंज। इस प्रकार भगवान ने विभीषण का समाधान किया और अब युद्ध की तैयारी। उधर से रावण के सब योद्धा आ रहे हैं, इधर से रावण से बड़े भाड़े मिस जा रहे हैं। और इस कथा को भगवान शंकर, चलिए आपको कैलाश भवन पे फिर ले चलते हैं। मूल कथा तो वही चल रही है साहब। कैलाश भवन पर शीतल मंद सुगंध वायु बह रही, विशाल वट वृक्ष जय जयकार की ध्वनि हो रही है। और इधर भगवान महादेव शीश गंग अर्धांग पार्वती सदा विराजत कैलाशी, नंदी रंगी नृत्य करते कुंभकर्ण की नाटी। शीतल मंद सुगंध पान बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर्गात रागिनी अतिगासी। करत गान गंधर्व सप्त स्वर्गात रागिनी अविनाशी। कैलासी काशी के वासे अविनाशी सेवक जान सदा चरणन को अपनो दास बना दीजो। तुमको जब सदा सयाने अवगुण मेरे सब लगियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती। बैठे और वृक्ष के नीचे परम आदिशक्ति जगदम्बा मां पार्वती जी को कथा सुना रहे देवी। ये दृश्य बड़ा अद्भुत था। ऐसा रहा सारे देवता अपने अपने विमान पर चढ़ करके इस युद्ध को देख रहे हैं और जय जयकार हो रही है। कौन कौन है? सुर ब्रह्मादि सारे देवता, स्वयं ब्रह्मा जी, सिद्ध जितने भी सिद्ध गण हैं, मुनि जितने भी ऋषि गण हैं, सुर ब्रह्मादि और सिद्ध मुनि नाना देखत रन नभ चढ़े विमाना। सब इस दृश्य को देख रहे हैं। और देवी आपके मन में संशय न हो जाए, क्योंकि इस युद्ध को मैं भी देख रहा था। भगवान शंकर कह रहे देख ही नहीं रहा था, मैं तो युद्ध के भगवान के साथ में था। इस रूप में थे रुद्र तेह तरी देह वश, और हर से भय हनुमान। मैं देख ही नहीं रहा था, मैं तो भगवान के सेवा में जा, भगवान ने उनके
तटस्थ खड़ा हुआ था। हम कुमार रहे तेरी संगा में वही था देवी। क्या कर रहे थे? देखत राम चरित रंग रंगा। ये दृश्य तो बड़ा अद्भुत था। आज प्रभु धनुष बाण संभाले उधर रावण रथ पर चढ़ कर आया है, और जैसे ही भगवान ने धनुष बाण चलाया, मारे काटी धरे बचा रही, शीश तोड़ी शीशम पर डाली। इतना बड़ा भारी संग्राम हुआ है, मार काट जय जयकार हा हू हो रही है, और सारे संग्राम दल में बड़े भारी योद्धा एक से एक आपस में भिड़ रहे हैं। और अब जब युद्ध का पलड़ा, भगवान रावण का पलड़ा थोड़ा कम हो गया, क्योंकि एक तो उसके दो महारथी पहले ढेर हो गए, कुंभकर्ण और मेघनाद। सेना भी कुछ बची कुची थी। अब जब देखा कि युद्ध का पलड़ा भगवान श्री राम का भारी हो रहा है, तो ये राक्षस लोग क्या है, माया भी थे। कई बार जब देखा कि अपनी हार होना, तो ये माया फैलाते थे, और माया भी ऐसी आपने सुनी अभी आएगी। मतलब ये इतनी माया फैला दी उसने, रावण ने, कि जहां देखो वो रावण ही रावण नजर आए। एक रावण नहीं, हजारों लाखों रावण नजर आए। ऐसा आएगा प्रसंग इसमें, ऐसी माया फैला दी। इधर तो वानर दल सब आके घबरा जाए कि एक रावण ने इतनी त्रास मचा दी, तो लाखों करोड़ों वानर दिख रही, कैसे इनको जीतेंगे, ऐसा तक कर दिया। आगे आएगा प्रसंग। लेकिन अभी यहां बता रहे हैं कि जब रावण ने देखा कि मेरा दल थोड़ा विचलित हो गया है, नीचे दल विचलत देखेसी, और 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़ी चलऊं दशानन, फिरऊं करिता। इस प्रकार जो है रावण रथ पर चढ़कर के आया, और इधर बड़ा भारी संग्राम यहां पर चल रहा है। चलते 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 अब आज अब रावण ने एक युक्ति लगाई। क्या लगाई? सायंकाल के समय युद्ध विराम हुआ, सब अपने अपने डेरे में चले गए, और प्रातः काल इसने क्या करा, वहां दशानन जागी कर उठ गया, और अब इसने देखा कि उनका पलड़ा कमजोर हो रहा है। तब इसने क्या करा, वहां दिशानन जागी करे, और करे लाग कछु यज्ञ। ये अनुष्ठान भी तो बहुत करते थे, इनको सब माया थे, सब इन्होंने यज्ञ से ही प्राप्त किया। क्या करा इसने, करे लाग कछु यज्ञ। अब इस मूर्ख को यह मालूम नहीं है कि यज्ञ किसके लिए कर रहा है, राम विरोध विजय चह। उस कर्ता विश्वम्भर से विरोध करके और अपनी विजय का यज्ञ कर रहा है कि मेरी विजय हो, अनुष्ठान कर रहा है। इसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है, सट हट बस अति अज्ञे मूर्ख है, इसकी बुद्धि चढ़े, इसको इतनी अक्ल नहीं। उस कर्ता विश्वम्भर से उनको हराने के लिए यज्ञ कर रहा है, कर्ता विश्वम्भर को। इसलिए गोस्वामी जी ने उसको सट कह दिया, हट कह दिया, और कह दिया। और इस बात की खबर विभीषण जी को लग गई कि रावण एक यज्ञ कर रहा है। विभीषण जी भगवान के पास आए और जाकर के भगवान को प्रणाम किया। भगवान विभीषण यह सुधि पाई, सपदि जाई रघुपति सुनाई। भगवान, ये रावण कितना बहुत बड़ा ज्ञानी था साहब। भगवान, ये रावण एक अनुष्ठान कर रहा है। क्या कर रहा है, एक बड़ा भारी यज्ञ कर रहा है, और भगवान इसका यज्ञ कहीं सिद्ध हो गया, क्योंकि यज्ञ का फल तो भगवान देते हैं जिस भाव से जो करे। इसलिए विभीषण ने कहा कि भगवान यदि ये इसका यज्ञ पूर्ण हो गया, तो ऐसा नहीं अपन युद्ध में तो अपन जीतेंगे, लेकिन जीतना बड़ा कठिन हो जाएगा, ये और प्रक्रिया कठिन पड़ जाएगी। अब देवता और सब भयभीत हो रहे हैं, अपनी मां जानकी जी बहुत दुखी हो रही है कि कब युद्ध खत्म होगा, इसलिए ये थोड़ा यज्ञ आगे बढ़ जाएगा। इसलिए भगवान आप एक काम करो, इसके यज्ञ को विध्वंस करने का उपाय कीजिए। श्री हनुमान जी महाराज और अंगद जी दोनों चले। क्या करा वहां जाकर दे, जाकर के बुगला भगत नाम नहीं से आया। बुगला भगत समझता हूं क्या है, घनश्याम जी को पता ना। अरे वो बुगला ऊपर ध्यान करता है, मछली उसके पांव पड़ने जाती है, उसको चढ़ जाता है, क्या है वो
अरे क्या नहीं आता, उसको गा रहे हो। जाता जाती भावन जावे सतगुरु कैसे भावे, जाका जाति स्वभाव न जावे, मन सतगुरु कैसे निभावे। जावे मन सतगुरु कैसे निभावे। झूला होता था, एक झूला, वो झूला जल पीता ना पानी के अंदर, तो ऐसा ऊंचा देखता ऊपर, तो जो पाँव उसके जो पानी की जो मछलियां है ना, वो समझती है ऊपर देख रहा भगवान का ध्यान कर रहा, बहुत बड़ा ज्ञानी महात्मा सिद्ध हो गए, भगवान को ध्यान कर रहा है ऊपर देखे, और ऐसा मौका देख करके और देखा कि अब इनका ध्यान मेरे ओर से हटा, तो खट से मछली को पकड़ के खा लिया। इसलिए इसका नाम बुगला वदन। तो ये रावण भी यहाँ बुगला वदन कर रहा, वो है इसमें थोड़ा याद नहीं आ रहा है, लेकिन है। बुआ जी आए नहीं। ठीक है, अब हनुमान जी और दोनों गए वहां पर, जहां ये कर रहा था, और क्या कहा हनुमान जी ने, रनते नीलज भाजी आवा, इतना तो युद्ध में से भाग के आया, और यहाँ आई बक ध्यान लगा, बक शब्द आया कहते हैं बक, यहाँ उगले की तरह ध्यान लगा रहा, यहाँ बैठ के भजन कर रहा है, सारे निर्लज ऐसा कह करके हनुमान जी ने एक लात मारी, अस कही अंगद मारा चितन चऊ समरथ मन सारथ मन राता, लात की मार किसके बाद की, वो यही नहीं छोड़, मार को ये छोड़ दिया कि तुम पढ़ जाओ, अगर ये सिद्ध हो, और हनुमान जी और अंगद जी तो चाह रहे हैं इसका यज्ञ विध्वंस हो, फिर जैसे तैसे क्या करा, बहुत अच्छा सुंदर सोटा लिखा है गोस्वामी जी ने, कैसे विध्वंस किया, नहीं चितव जब कवि कोप कपि गई दसन नासन मारही, गई केस नारी निकारी बाहर से किसी न पुकारई, तब उठे क्रुद्ध कृतांत सम गई चरण बानर डारई, एहि बीच कपि न विध्वंस कृत मत देखि मन मोह हारई। जब देखा उसने कि ये नहीं उठ रहा है, तब हनुमान जी वानर जो कोप कर करके उसके दांतों से काटने लगे, लातों से मारने लगे, और जब इसके बाद भी मारा तो इनकी स्त्रियों को भाल पकड़ पकड़ के सब घसीट कर बाहर ले आए। जब उसने देखा ये स्त्रियां घर की रुदन करने लगी, दीन होकर के पुकारने लगी, तब रावण काल के समान क्रोधित होकर के उड़ गया, और जैसे उठा और वानरों को पकड़ने लगा। इसी बीच वानरों ने स्वाहा उस यज्ञ में सब पानी पूर दो, यज्ञ विध्वंस कर दिया, और यज्ञ विध्वंस होते ही ये मन में हार गया। बस लिखा गोस्वामी जी ने, यही पीछे कपिन विध्वंस कर मग देखी मन हार, ये आखिरी दावा था उसका कि यदि ये यज्ञ सफल हो गया तो मेरी जीत हो सकती है। आज ये यज्ञ दोनों वानरों ने विध्वंस कर दिया, और यज्ञ विध्वंस करके आज दोनों भगवान श्री राम जी के पास आए। अब दशानन यहाँ से चला है, और जैसे यहाँ से चला तो सारे जितने अपशकुन थे वो सब होने लगे, क्योंकि आज इसका निर्माण अपशकुन हुए, और ये बात पहले आ गई। जोई शगुन किसके लिए? शगुन तो मां जानकी के लिए। जोई जोई सद्गुण जानकी होए, असगुण हरौ राम नहीं सोए। जोई सगुण जानकी होए, असगुण राम नहीं सोए। कर बेटई की बेटई गीत
जय हो इसने कोई भी अब शकुन को स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि काल निकट हो रहा। रावण ने जब युद्ध चलने आया तो सारे जितने अपशकुन होने को सब नजर आए, बोले नहीं रावण के लिए कोई अपशकुन नहीं हो, ये युद्ध की तैयारी करके वो चल पड़ा। अब इस दृश्य को ऊपर से नव पर आकाश में चढ़े हुए देवता देख रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान अब इसको जा जय हो कह रहे हैं उसी हो गया। इस प्रकार जो है यहाँ पर आज देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान अब इसको ज्यादा मत खिलाओ। थक गया वो। इधर तो हम देवता परेशान हो रहे हैं, इधर माँ जानकी पर, क्योंकि वो आंखों देखा हाथ त्रिजटा सुना रही है। इधर युद्ध जो हो रहा ना, त्रिजटा रोज आंखों देखा हाथ सुनाती थी, रावण आज क्या हुआ, कैसे कुंभकर्ण मारा, कैसे हनुमान जी संजीवन बूटी लेके आए, ये रोज आंखों देखा हाथ वो त्रिजटा सुनाती थी। इसलिए आज देवता कह रहे भगवान अब इसको ज्यादा मत खिलाओ, क्यों अतिशय दुखी तो होती रहते हैं, हमारी माँ जानकी बड़ा दुखी हो रही है, कब यह युद्ध खत्म होगा, इसलिए आप इसको ज्यादा खिलाओ मत। क्या करा, वचन सुनी प्रभु मुस्काया। इन देवताओं की विनती सुन करके भगवान ने किसी हाथ से मुस्कान छेड़ी। क्या कहा, और उठी रघुवीर सुधारे बाण। कैसी बात है, भगवान ने अपना बाण और तर्कस संभाला। क्या करा भगवान ने, जटाजूट वनवासी है ना, भगवान की जटाएं भी बड़ी बड़ी, जटाजूट दृढ़ बांधे माथा और सोहई सुमन बीच बीच था। रणभूमि का दृश्य का दर्शन तो कीजिए साहब। जटाजूट से भगवान ने अपना सिर की जटा बांधी और गोस्वामी जी ने लिखा है, सोहई सुमन बीच बीच गाते। बीच में पुष्पों की शोभा पा रही है, जटाओं से भगवान ने बांध रखा है। और अरुण नयना अरुण नयन बारिद तर श्यामा अखिल लोक लोचना भिरामा। कटि तट परि कर्यो कस्यो निशंगा हर को दंड कठिन सारंगा। अपना सारंग धनुष उठाया भगवान ने और तैयारी करी। और कैसे लग रहे हैं, सारंग कर सुंदर संग सिद्धि मुखा कर कटि कस्यो उस दंड की नमोराय उर्धरा सुर प्रगट करतास तुलसी जय करतास करते रंग लगे ब्रह्मांड की कर खमट अरिमन सिंदूर। जब भगवान ने अपना सारंग धनुष उठाया और चलाया उसके ऊपर बाण, तो क्या लिखा गोस्वामी जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे प्रभु धनुष बाण पर हाथ फेरने लगे, सारा ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेषी पृथ्वी समुद्र और पर्वत सारे डगमगा गए, क्योंकि अब भगवान ने बाण उठा दिया है रावण को निर्वाण प्रदान करने के लिए। और इस शोभा देखी हर्षी, ये संग्राम का दृश्य बहुत अद्भुत है साहब। और आगे आएगा, समर विजय रघुवीर के चरित्र के गावई न। ये भगवान के जो चरित्र किया ना संग्राम भूमि में, इसको जो गाएगा वो भगवान की अलौकिक कृपा का अनुभव करेगा। क्या किया है यहाँ पर गोस्वामी जी की में, कि शोभा देखी हर्षी सुर। सारे देवता है आकाश में अपने अपने विमान पर चढ़े हुए देख रहे इस रणभूमि को। क्या लिखा, शोभा देखी हर्षी सुर और बरसई सुमन अपार। जय 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 करुणानिधि
रामचंद्र भगवान की जय, लाल भैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय। सारे देवता देख रहे हैं आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है। भगवान अब इसको ज्यादा मत खिलाओ, इसको जल्दी निपटाओ। और इस कथा को लेकर के अपन थोड़ी देर चलते हैं मां जानकी जी के पास। बताया गोस्वामी जी इधर तो भगवान की तैयारी, अब ज्यादा देर नहीं है, तो बाण उठाकर मारना इनका कोई बड़ा बात नहीं है। इस प्रसंग को मां जानकी जी अशोक वाटिका में देखिए। आइए, बहुत दिन पहले अपन उस स्वरूप को ध्यान किया था जब सुंदरकांड चल रहा था। मां का दर्शन कीजिए साहब, कैसे बैठी है मां। कृष्ण तनु शीश जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, मुझ पद नयन दिए मन। अशोक वाटिका के नीचे मां जानकी जी विराजमान है। कैसे बैठी है मां। निज पद नयन दिए मन, और राम पद कमल लीन, परम दुखी भाव पवन सुत, देखी जान की दीन। आज मां बड़ी दीन अवस्था में है और त्रिजटा सारा प्रकार सुना रही है। देवी अब ज्यादा देर नहीं है, वो रावण जिस यज्ञ को पकड़ने वाला था वो हनुमान जी ने अंगद जी ने विध्वंस कर दिया। अब कोई रास्ता बाकी नहीं है, रावण का शीघ्र निर्माण होने वाला है। इस प्रकार जो है चलिए त्रिजटा माता आई है और सीता जी के पास में आकर के क्या कह रही त्रिजटा माता। सीता परिचारी और त्रिजटा कही सब कथा सुनाए। मां अब ज्यादा देर नहीं है, क्यों। सिर भुज बाड़ी सुनकर पुकेरी, सीता उड़ भई त्रास घटे। स्वाभाविक है, भगवान जीते जीते बाण से उसके सिर काटते थे और वो सिर वापस आ जाते थे। तो मां जानकी जी का चिंतित होना स्वाभाविक है। ये प्रश्न उन्होंने त्रिजटा से पूछ लिया कि मां ये आखिर दुष्ट मरेगा कैसे। सिर कटने में तो मृत्यु हो ही जाती है, तो स्वाभाविक है। और ये इस प्रकार से जैसे जैसे सिर कटते हो फिर वापस सिर आ जाते हैं, आखिर ये इसका कारण क्या है। बहुत सुंदर बात कही है। हाँ, बस इस कथा एक इसका उत्तर करके आज की कथा को विराम करेंगे। फिर हमारे जोशी जी यात्रा करके आए ब्रज की, इसलिए इनका भी यात्रा का अनुभव सुनेंगे। और ये यात्रा करके आए तो अपन नहीं गए तो अपना मन छोटा नहीं करना। ये जहाँ जहाँ क्या आए ना वो सब यात्रा में आपको बैठे बैठे करा दूंगा भजन के माध्यम से। ये तो करके आए, इनको तो बंधन है, पर अपन संसारी लोग फंसे, अपन में पाया अंदर नहीं जा पाए, तो एक भजन के माध्यम से जहाँ जहाँ यात्रा कर रहे हो यहाँ बैठे बैठे केवल सीता माता क्या कह रही है मां जानकी जी को। बहुत त्रिजटा माता सीता जी को क्या कह रही है, देवी घबरा मत, भगवान इसके सिर काटने जा रहे हैं, बार बार सिर आ रहे हैं, तो भगवान तो सब जानते हैं कि ये अंतर्यामी है, इनके पेट इसके पेट में पीयूष है, अमृत है, सब भगवान को सब पता है। पर भगवान इसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मार रहे हैं। बहुत सुंदर पंक्ति है, हृदय बस जानकी, जानकी मन पुरवास है। इतना चिंतन कर रहा है कि इसके हृदय में आप बैठी हुई हो, रात दिन आपका चिंतन करता है। इसने इसके हृदय में इसने आपको बिठा रखा है और आपके हृदय में राम जी बैठे हुए हैं और राम जी के हृदय में सारा ब्रह्मांड है। यदि अभी इसने मार दिया तो सारा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, इसलिए भगवान अभी नहीं मारेंगे। तो कब मारेंगे, उनने कहा ये भगवान बार बार इसके सिर काटेंगे, सिर काटे फिरा, ऐसा करते करते ये विस्तृत हो जाएगा। और जैसे ही इसका ध्यान आपकी ओर से हटा उसी समय भगवान मारते हैं और अगले रविवार को मारेंगे। आज की कथा ये विराम। मां जानकी जी
जानकी जी की हृदय में राम जी और राम जी के हृदय में सारा ब्रह्मांड, उस स्वरूप का ध्यान करके आज की कथा में विराम करेंगे। आदरणीय जोशी जी बड़ी यात्रा व्रत 84 करके आए हैं। ब्रज तो मैं नहीं जा पाया, भीड़ की वजह से। तो मैं सालेश्वर बालाजी गया था, खाटू श्याम। हम तो समझ के व्रत गए, आप ये भी गए थे आपको गया था ना, पर नहीं जा पाया। तो हम ले जाते आपको। आप जब जाओगे आज तो हम ले जा रहे हैं आपको व्रत, भजन के माध्यम से ले जा रहे हैं। आइए साहब, मैं आपको व्रत की यात्रा करा दूंगा इस भजन। यही पे आनंद आएगा आपको। अब एक काम करो, अब जाने का है नहीं हो आया ना हम तो। नहीं, ब्रज में व्रत जाने के कैसे लोग भविष्य में योग बनेगा तो जाएंगे। बनाएंगे योग बनाएंगे। जहाँ वहाँ गए थे वहाँ पे भी 10 लाख लोग थे कम से कम। हाँ, खाटू श्याम जी में भी 10 लाख, वहाँ पे भी हमें 2 दिन लगे। सालेश्वर बालाजी में भी 2 दिन लगे। चलो, हमको तो ये पता था कि आप ब्रज गए, इसलिए हमको उस भाव में डूबे रहते कि आपको निकला भी इसीलिए था। चलो कोई बात नहीं, ब्रज मूवी 2:20 हो रहे हैं। आप सबको साथ साथ कभी भी जाएंगे, नहीं जाए तो अपन यहाँ मानसिक रूप से, इसमें क्या लग रहा है, यहाँ बैठे बैठे आपको ब्रज की यात्रा करा दूं। मैंने सोच रखा था मानसिक यात्रा करके आएंगे तब भजन सुना दूंगा कि अपने कोई